नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो बिना आपका समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो जीके है उससे संबंधित अपनी क्लास चल रही है और ये ऐसे क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपको करवा रहा हूँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भौगोलिक दशाओं के आधार पे जो है राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है ये आपको बताना है। क्या 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है वो भी भौगोलिक दशाओं के आधार पे। ठीक है, तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है भौगोलिक दशाओं के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना है 4। ठीक है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है ना, और वह आपको बताना है कि भूगर्भिक दृष्टि से, ठीक है, और किस प्राचीन भूखंड का भाग है। ठीक है, जैसे अपने मरुस्थल वाला जो भाग है जैसलमेर वाला, तो वो आपको बताना है वह जो भाग है वह किस भूगर्भिक दृष्टि से भूखंड, किस भूखंड का भाग है। अरब सागर का, टेथिस सागर का, बंगाल की खाड़ी का या हिंद महासागर का। ठीक है, तो इसमें जो अपने आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। देखो, अरब सागर का तो नहीं है, ना ही बंगाल की खाड़ी का है और ना ही हिंद महासागर का है। तो ये जो अपने भाग है वह टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग है जो राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा भाग है, क्या वह रेतीला है, क्या वह मैदानी है, क्या वह पहाड़ी है या वह जो है पठारी प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वह कैसा है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वह रेतीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, सबसे कम भूभाग राजस्थान का कौन सा है। पठारी, पहाड़ी, मैदानी या वन प्रदेश। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सबसे कम बताना है आपको राजस्थान का सबसे कम भूभाग। ठीक है, देखो राजस्थान में वन तो है ही नहीं। ठीक है, वन कम है, वन है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम वन प्रदेश बताना आपको कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा सबसे कम पहाड़ी प्रदेश है, सबसे कम है पहाड़ी प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका सबसे ज़्यादा जो है विस्तार है। क्या पूर्वी मैदान का है, पश्चिमी मरुस्थल का है, घग्गर मैदान का है या हाड़ौती पठार का है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है पश्चिमी मरुस्थल है, उसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल राजस्थान के किन भाग पर विस्तृत है। तो जो राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल है वह राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है ये आपको बताना है। 2/3, 1/3, 3/4 या 1/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि 2/3 क्षेत्र है वह है आपका मरुस्थल है। 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3। तो 3 में से जो 2 भाग है वह आपका मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। तो 2/3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, तो अरावली का तारागढ़ शिखर है वह किस जिले में है। नागौर, पाली, अजमेर, सीकर, ये आपको बताना है। क्या ये तारागढ़ आपका जो है नागौर में है, क्या ये पाली में है, क्या ये अजमेर में है या ये आपका सीकर में है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वेरी गुड। तो अपने जो तारागढ़ शिखर है वह अजमेर के अंदर है, ना तो नागौर, ना पाली, ना सीकर, अजमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जो जिला है वह कौन सा है। बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर या बीकानेर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका
कि जो रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जो जिला है वह है जैसलमेर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी भाग में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान को जो उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी भाग में विभाजित किया गया है वह कैसे विभाजित हुआ है? चंबल नदी से, अरावली पर्वत श्रेणी से, या उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी के द्वारा राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरगा पर्वत किस जिले में है? जो जरगा पर्वत है वह है किस जिले में है? नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या उदयपुर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो जरगा पर्वत है वह आपका उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? तो मध्य अरावली की जो श्रेणी है और वहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है। मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र एवं बोराट पठार, अलवर की पहाड़ियाँ, बेराट पहाड़ियाँ, या शेखावटी निम्न पहाड़ियों व मारवाड़ पहाड़ियाँ। ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका कि शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्या उसको थार मरुस्थल कहा जाता है, या पश्चिमी रेतीला मैदान कहा जाता है, या लघु मरुस्थल कहा जाता है, या महान मरुस्थल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा लघु मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, याद रखना। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्या उस जो वह जो क्षेत्र है क्या वह पहाड़ी पठार है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का पठार है, या दक्कन का पठार है, या बोराट का पठार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसको हम बोलते हैं बोराट का पठार। ठीक है। नेक्स्ट है कि अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियां है। अलवर व राजगढ़ के आसपास, शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि में, सांबर झील के आसपास तथा अजमेर व्यावर के बीच, पाली व मारवाड़ के आसपास। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड। इस 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा कि सांबर झील के आसपास तथा अजमेर व्यावर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेराट, गुरु शिखर, तारागढ़ या जरगा? तो ये क्वेश्चन तो सभी सही बताएंगे क्योंकि सभी को पता है गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राजस्थान की। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या धौलाधर। ठीक है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का पूछा गया है, राजस्थान का। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा कि अरावली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जैसे ये अपना राजस्थान है, आपको पता है ऐसे राजस्थान है, तो अरावली आपकी ऐसे जा रही है राजस्थान के बीचों बीच से। ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो आपको बताना है। क्या ये दक्षिण से पूर्व तक है, क्या ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, या ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक है, या उत्तर से दक्षिण तक है? तो आपको ये यदि आपको ये डायग्राम याद है तो आप आराम से आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है ऊपर, और ये आपका दक्षिण है। तो आप देख सकते हो तो जो इसका जो विस्तार है वह कैसा है, तो आप बताएं, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं।
तो देखो, दक्षिण ये दक्षिण रहा, ये पश्चिम रहा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये जो बीच वाला ये दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये जा रही है उत्तर और पूर्व की ओर। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा ब, 2 नंबर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। यह आपको बताना है कि जो पूर्वी राजस्थान है और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो मरुस्थल आगे भी फैल रहा है। ठीक है, तो क्या सांबर गैप, जालोर गैप, पिंडवाड़ा गैप या पिसांगन गैप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सांबर गैप है, वहां से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली का जो है विस्तार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो जो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी है वहाँ से किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। उदयपुर, जालोर, प्रतापगढ़ या सिरोही। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले से स्टार्ट हो रही है राजस्थान के अंदर से। ठीक है, वैसे तो गुजरात से है लेकिन राजस्थान में सिरोही जिले से स्टार्ट हो रही है और उत्तर पूर्व की ओर ये जो है अपने जा रही है। कहाँ तक, ये अपने दिल्ली तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहली है वह तो सभी को पता है। ठीक है, सभी को पता है जो पहली है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। पहली जो है वह गुरु शिखर है और दूसरी उन्होंने पूछा है दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है, जरगा, शेर, तारागढ़ या अचलगढ़। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि जो शेर है वो है आपकी दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी है। पहली आपकी है ये गुरु शिखर, दूसरी है शेर। निम्नलिखित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। एक तरफ तो दे रखा है प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान का, एक तरफ है प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान, मतलब कितना प्रतिशत राजस्थान में जो मरुस्थल क्षेत्र है और वहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, ये आपको बताना है। युग्म कौन सा युग्म सही है, सही बताना है इसमें से। ठीक है, सही बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 60% तो आपका मरुस्थल है और 40% क्या जनसंख्या रहती है। क्या 55% मरुस्थल है, 45% जनसंख्या रहती है, या 50% मरुस्थल है और 50% ही जनसंख्या रहती है। क्या 40% मरुस्थल है और 40% में क्या 60% जनसंख्या रहती है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा आपका पहला ही आपका सही है, क्योंकि 60% तो है आपका मरुस्थल और 40% क्या है वहाँ पे रहती है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षित दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वह कौन सा है। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्वी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यह भी क्वेश्चन अभी हमने वैसे तो अपने राजस्थान का पढ़ा था। ठीक है, राजस्थान की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला थी वह अरावली थी, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। भारत का पूछा है, याद रखना यहाँ पे यदि भारत का पूछा है तो अरावली मत कर देना इसको सही। आप कहीं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, इसमें भी अपने क्या होगा कि जो भारत की जो प्राचीनतम पूछा है तो अरावली ही माना जाएगा। ठीक है, अरावली, अरावली राजस्थान की है तो भी अरावली और जो भारत की है तो भी अरावली। ठीक है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा है तो अरावली ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस
क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा दक्षिणी पूर्व, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है 25वां क्वेश्चन। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा लगभग 2/3। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको 2/3, 2/3। ठीक है, जिसमें से जैसे मान लो 3 है, ये ऐसे है 3, मान लो राजस्थान ऐसे मैं बना रहा हूँ, जैसे ये 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो राजस्थान में जो है रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, पहला पार्ट चला गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट भी हो गया, मतलब 2, ये हो गया 2 और ये 1 बचा यहाँ पे, तो 2/3 हो गया, बच तो 1 गया, तो 2/3, 2/3 जो है आपका रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। और हमें आपके चाहिए लाइक। ठीक है, कितने लाइक चाहिए मैंने आपको बताया था, जो लाइक है वो आप 10 लाइक इस वीडियो पे आपके हमें चाहिए। और कमेंट आप कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके अंदर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्त, अपने मित्र और अपने गुरु, कुछ भी समझ लो, उनकी सहायता ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।